श्री मनोशिक्षा श्लोक नंबर 1। गुरो गोष्ठे गोष्ठालीसु सुजने भूसुरागणे स्वामंत्रे श्रीनामनि व्रजनवयुवद्वन्द्व शरणे सदा दम्भं हित्वा कुरु रतिम् अपूर्वम् अतितारम् अयस्वान्तर्भ्राताश्चतुर्भिरभियाचे धृतप्रदा। भजन दर्पण भाष्य बाय श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर। श्री गुरु चरणे भयो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः। श्री श्री राधा कृष्ण भयम नमः। मीनिंग ऑफ द श्लोका। मेरे अबोध अंतकरण, दैट इज मेरे कॉन्शियसनेस, मेरे प्यारे भैया मन, मैं तुम्हारे चरणों को पकड़कर बहुत ही प्रेम पूर्वक तुमसे ये वचन कह रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है तुमसे मेरे मन कि तुम सर्वतोभावे दंभ का, यानी जो सर्वव्याप्त है दंभ अहंकार तुम्हारे अंदर, उसका परित्याग करो और अपने गुरुदेव में, श्री व्रज धाम में, श्री व्रजवासी जनों में, श्री वैष्णव जनों में, भूसुर माने वो ब्राह्मण जो वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हैं उनमें, फिर श्री भगवान नाम में तथा व्रज के नित्य नवीन किशोर किशोरी श्री श्री राधा कृष्ण युगल की शरण लो और उनका ध्यान करो और उनकी भक्ति करो, उनसे प्रेम करो। उसका मीनिंग अब श्री गुरु द स्पिरिचुअल मास्टर, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों। हम जब गुरु बोलते हैं तब उसमें दीक्षा गुरु भी आते हैं और शिक्षा गुरु भी आते हैं। फिर व्रजधाम ब्रज वृंदावन धाम, गोकुल जहाँ पर गोकुल है, नंदेश्वर है, गोवर्धन है, श्याम कुंड है, राधा कुंड है, यावत है और सब जो 84 कोस व्रजधाम में आता है जहाँ पर कृष्ण और राधा रानी की लीला हुई है। व्रजवासी जो व्रज में रहते हैं, वो भक्त जो व्रज में वास करते हैं और भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, बस वही भक्त जो बहुत ही प्योर हैं, बहुत ही शुद्ध भक्ति करते हैं, उन्हें व्रजवासी कहा जाता है। और क्योंकि वो व्रज में हमेशा, और वो भक्त भी हमेशा व्रजवासी कहलाते हैं जो शुद्ध हैं और जिनका मन हमेशा व्रज में रहता है, या जो बॉडी और माइंड दोनों से, मन से और तन से दोनों से ही व्रज में वास करते हैं, उन्हें उत्तम भागवत कहा जाता है। सुजन का मतलब होता है भक्त। वो भक्त जो हमारे संप्रदाय में आते हैं, वो भले ही व्रजधाम में वास ना कर रहे हो, पर स्वरूप से वो व्रज में नहीं हो, स्पिरिचुअल फॉर्म में, फिर भी क्योंकि वो हमारे संप्रदाय में आते हैं तो वो संप्रदायिका है और भगवान के भक्त हैं, इसलिए उन्हें मध्यम भागवत कहा गया है। भूसुरागण माने डेमी गॉड्स, जो देवी देवता है जो धरती पर वास करते हैं। वो ब्राह्मण जो वर्ण आश्रम में रहते हैं और वैष्णव धर्म का पालन करते हैं, वैष्णव धर्म सिखाते हैं, उन्हें कनिष्ठ भागवत कहा गया है। स्वमंत्र माने एक मंत्र, भगवान का मंत्र जिसे हमें हमारे गुरु से मिलता है। हरि नाम यानी भगवान। स्वमंत्र का मतलब वो होता है जो दीक्षा मंत्र होता है, जो हमें दीक्षा के समय हमारे गुरु से मिलता है। हरि नाम हरे कृष्णा महामंत्र का जप, जो हमारा श्री भगवान है, श्री हरि हैं, श्री राधा कांत, श्री कृष्णा, श्री गोविंद, ये सब प्राइमरी नेम है भगवान के, तो इसको ही हमें शरण लेना है। इसी हरि नाम का, राधा और कृष्ण के नाम का शरण लेना है। बाकी जो हम पतित पावन या परमात्मा बोलते हैं तो ये भगवान के इनडायरेक्ट नेम है, ये डायरेक्टली भगवान को नहीं एड्रेस करते, तो हमें डायरेक्टली जो भगवान का नाम है उसकी शरण लेना है। व्रज युवा द्वंद्व शरणापति, यानी हमें राधा और कृष्ण को सरेंडर करना है, पूरी तरह उनके प्रेम में, उनकी सेवा में अपने आप को समर्पण करना है। दंभ माने अहंकार, प्राइड। माया जो है, माया यानी इल्यूजन, चला यानी
धोखा देना, अविद्या यानी अंधकार, कपट यानी किसी के साथ कपट करना, उससे धोखा करना, असरलता यानी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बात करना, या जो भक्त सीधा सिंपल सरल नहीं होता, असरलता, सात्य यानी गंदगी, और ये सब कुछ दम्भ के अंदर आता है। ये सब कुछ हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने में ऑब्स्टेकल है, हमारे रास्ते का पत्थर है। ये सारी चीज़ें जो हमारे अंदर आती हैं, माया, चल, अविद्या, कपट, असरलता, सात्य, दम्भ, ये सब कुछ हमारे भक्ति मार्ग का अड़चन है। अगर हम इन सब चीज़ों को अपने अंदर रखेंगे तो हम कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें इन सब चीज़ों का त्याग करना है। जन्म और कर्म से ऊपर उठना है। भक्ति जन्म और कर्म से ऊपर है। भक्ति माने शुद्ध भक्ति। वर्ण आश्रम में भी जब तक हम 3 गुणों के अधीन हैं तब तक हम कर्म की दृष्टि से ही चीज़ों को देखते हैं। हम कुछ पाने की इच्छा से ही करते हैं, माने हम 3 गुणों के अधीन हैं। हमें इन 3 गुणों से ऊपर उठना है। हम ये जैसे जैसे हम इन 3 गुणों से ऊपर उठते हैं वैसे वैसे ये सारी बुराइयां हमारे अंदर से निकल जाती हैं। ये सारे अनर्थ से हमें मुक्ति मिलती है। तो हमें प्योर भक्ति को फॉलो करना है। वन आश्रम में भी रहने का मतलब ये होता है कि हम 3 गुणों के अधीन हैं। हमें इससे भी ऊपर होना है, अपने स्वरूप को पाना है, अपने सोल को के पास लौटना है। हमें शरीर के आइडेंटिटी से, मैं और मेरा के आइडेंटिटी से मुक्त होना है। अपूर्वरति, अपूर्वरति मतलब होता है आत्मरति, यानी हमारी आत्मा से अटैचमेंट। हमारी आत्मा कौन है? कृष्ण भगवान। क्योंकि हम तो आत्मा है, लेकिन हम जो आत्मा है उसकी भी तो एक आत्मा है। वो कौन है? श्री कृष्ण। तो हमें कृष्ण की शरण लेनी है, उनमें रति करना है। रति माने उनसे अटैच होना है। हमें इस संसार से अटैचमेंट नहीं रखना है, हमें कृष्ण से अटैचमेंट रखना है। इसलिए हमें इस संसार की भौतिक वस्तुओं से अपना अटैचमेंट हटाना है और अपनी आत्मा की आत्मा से रति रखना है, जो कृष्ण भगवान है। अतिशय विधान करा, बहुत केयर करना है। हमें अपनी भक्ति की बहुत रक्षा करनी है। छोटी छोटी चीज़ों से हमारा मन इन संसार में जा सकता है, भटक सकता है। जब हम अपनी भक्ति को संभालते हैं, उसे हर बुराई से दूर रखते हैं, अपने स्वभाव को हर बुराई से दूर रखते हैं, तब गुड फॉर्च्यून अपने आप आता है। यानी हमारा जो किस्मत है उसमें वो सारी बुरी चीज़ें उसमें से निकल जाती है। हमारे सारे कर्म, जो बुरे कर्मों के कारण जो हम सिंफुल रिएक्शंस भोग रहे होते हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कृष्ण के प्रति जितना प्रेम बढ़ता है, जितना कृष्ण के प्रति रति बढ़ता है, हमारे सारे कर्म खत्म हो जाते हैं और हम शुद्ध वैष्णव और श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो इसका पूरा श्लोक का मतलब है कि जब तक हमारे कर्म डिस्ट्रॉय नहीं होते, हमारे कर्म खत्म नहीं होते साधु संग से, जब साधु संग होता है तो हमारा मन में भगवान के प्रति श्रद्धा आता है और वो बढ़ता है। और जब श्रद्धा आता है तब हम साधु संग से उसको और प्रगाढ़ करते हैं। हम भजन क्रिया से उसे और प्रगाढ़ करते हैं। जब साधु संग होता है तो भजन क्रिया भी बढ़ती है, भजन भी बढ़ता है। और फिर हम अपने दीक्षा गुरु की शेल्टर लेते हैं और उनसे युगल मंत्र प्राप्त करते हैं। और फिर जब हमें दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों का ही स्थान इक्वल होता है, हमें दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के प्रति आत्मरति रखना है। यानी हमें उनकी शरण लेनी है, वो जो बोलें उसे फॉलो करना है। और हमें गुरु को बस एक सेज नहीं समझना है कि एक बहुत ही साधु संत हैं, बस इस तरह नहीं मानना है। गुरु हमारे मित्र की तरह है, वो हमारे लिए कृष्ण की तरह है। कृष्ण अगर वो हमसे खुश हो तो इसका मतलब होता है कि कृष्ण हमसे खुश हैं। अगर हमारे गुरु हमसे नाराज़ हैं तो मतलब कृष्ण हमसे नाराज़ हैं। इस तरह हमें 3 तरह के वैष्णव, एक जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक होते हैं
महाभागवत, दूसरा उत्तम, जिसे हम उत्तम अधिकारी बोलते हैं, उत्तम भागवत बोलते हैं। दूसरा आता है मध्यम भागवत, यानी जो व्रज में नहीं रहते और जो शरीर तन और मन दोनों से व्रज में नहीं है लेकिन हमारे संप्रदाय में है, इसलिए वो मध्यम भागवत हैं। जो भक्त तो अच्छे हैं लेकिन अभी हाई लेवल पे नहीं है। और एक होते हैं कनिष्ठ भागवत, जो सारे नियमों को फॉलो करते हैं, वर्णाश्रम के और वैष्णव धर्म सिखाते हैं। तो इन तीनों तरह के जो भक्त हैं उनके साथ हमें अकॉर्डिंगली उस लेवल पे डील करना होता है। इन तीन तरह के जो छोटे हैं उनसे प्रेम करना होता है, जो हमसे छोटे हैं यानी जो भक्ति में हमसे छोटे हैं उनसे हमें प्रेम करना है, जो हमारे लेवल के हैं उनसे हमें फ्रेंडशिप करना है, जो हमसे ऊंचे हैं उन्हें हमें प्रणाम करना है, उनसे शिक्षा ग्रहण करनी है। इस तरह हमें हमारे दीक्षा मंत्र के प्रति अटैचमेंट करना है, हमें हमारे हरि नाम के प्रति अटैचमेंट करना है, जिससे हम युगल तत्व को पा सकें, कृष्ण को पा सकें इसी जीवन में और उनकी शरण ले सकें।